हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एमई साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो बिहार दरोगा का जो ज्योग्राफी का भूगोल जो खान सर का जो एप्लीकेशन पर जो दोस्तों क्लास होता है उसका नोट्स है। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 करा चुका हूं, तो दोस्तों ये पार्ट 2 है, तो देखिएगा, इससे पहले आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, बोलाइट जब उल्का पिंड दिशा के गुण के विपरीत में गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो बोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, पूछ तारा धूमकेतु के ये धूल कण के बने होते हैं। वो इसका पूछ सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। जो धूल कण के बने होते हैं उसका पूछ जो गिरते हैं तो किस दिशा की ओर होता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम देखिए, हेली धूमकेतु जो 76 वर्ष पर दिखाई देता है। ठीक है, जो दोस्तों अब दिखाई देगा 7 फरवरी 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, इससे पहले 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, आगे देखिए, ग्रह इसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? किसी तारे का ये चक्कर लगाते हैं। ठीक, आगे देखिए, उपग्रह इसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? एक ग्रह के चक्कर लगाते हैं। आगे देखिएगा, प्लूटो यह 9वां ग्रह था तक, किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के राजधानी प्रयाग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में हुई कि प्लूटो ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे जो 9वां ग्रह था इसको श्रेणी से निकालकर इसको क्या कर दिया गया? इसको बौना ग्रह के रूप में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, देखिएगा सन सूर्य। ठीक है, यह पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा है। इसमें प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यह पृथ्वी की सबसे निकट तारा है। इसमें प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। किस में होता है? हीलियम में होता है। क्लियर? आगे देखिएगा, प्रकाश मंडल या सूर्य की बाहरी भाग है जो दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिएगा, बाणमंडल ये सूर्य का केंद्रीय भाग है। क्या होता है? यह सूर्य का केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, परिमंडल कोरोना क्रिकेट या ग्रह के समय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ग्रह के समय। इसका तापमान सर्वाधिक होता है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। क्या होता है? सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। ठीक है, सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष क्या हो चुका है? जी चुका है। ठीक है, देखिएगा, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूछ देगा सूर्य किस अक्ष से घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, प्रकाश मंडल यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। प्रकाश मंडल, ठीक, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में 75% H2 यानी हाइड्रोजन में तथा 24% हीलियम है। सूर्य की पृथ्वी और औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए सन है, जो सन दर्शाए हैं। ठीक है सर, तो सूर्य का आंतरिक भाग है, तो यहाँ पे जो होगा आपको देखिए, एक सेकेंड, देखिए संलयन जो हाइड्रोजन से हीलियम हुआ जो है 15 मिलियन करोड़ वर्ष है। ठीक है, इसके प्ले होगा तो यहाँ पे देखिए सोलर पैनल जो हो जाएगा सौर ज्वाला। ठीक है, जो 7000 सेल्सियस से 4000 हो जाएगा। ठीक, जो ईर्थ है यहाँ पे जो दर्शाया गया आरोप ओरियस आरोप एस्टेलियस। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिएगा, जो देखिएगा सौरमंडल, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह उपग्रह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह उपग्रह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बाह्य ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, पृथ्वी के ग्रहों के क्रम हो जाएंगे आपको शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आगे देखिएगा,
देखिएगा नंगी आंखों से दिखाई देने वाला ग्रह कौन कौन हो जाएगा? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है। पूरब से पश्चिम में घूमने वाला ग्रह, पूरब से जो पश्चिम में घूमता है शुक्र और वरुण घूमता है। ठीक है। आकार के अनुसार बड़ा, आकार के अनुसार तो पृथ्वी बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व तो हो जाएगा किसका? पृथ्वी का। ठीक है। सबसे कम घनत्व तो शनि का हो जाएगा। रात की रानी किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। सबसे बड़ी उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा हो जाएगा डिमोस मंगल। ठीक है। लेटा ग्रह अरुण हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी घूर्ण करने वाला बृहस्पति 9.5 घंटा हो जाएगा। ठीक। देश से घूर्ण कर शुक्र 243 ड्राई हो जाएगा। ठीक है, दिन। नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी परिक्रमण करने वाला बुध जो 88 दिन में कर देता है। ठीक है, परिक्रमा। देश से परिक्रमा करने वाला वरुण हो जाएगा जो 164 ईयर्स लगाता है, वर्ष लगाता है। ठीक। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का होता है। ठीक। आगे देखिएगा बुध मरकरी, इसका घनत्व 58 दिन परिक्रमा और 88 दिन लगता है। ठीक है। परिक्रमा करने में इसको घूर्ण करने में 88 दिन लगता है और परिक्रमा करने में 88 दिन घूर्ण करने में 58 दिन लगता है और परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। ठीक है। इस पर वायुमंडल नहीं होता है, यह तापमांतर अधिक होता है। ठीक है। आगे देखिए, शुक्र वेनस घूर्ण जो 243 दिन लगता है इसको घूर्ण करने में। ठीक है। परिक्रमा करने में 224 दिन लगता है शुक्र को। ठीक है। CO2 की अधिकता है, इससे साइन का तारा पृथ्वी का जुड़वा सबसे सुंदर ग्रह है। ठीक है। इसकी कलाएं चंद्रमा के समान होती है। इसकी कलाएं क्या होती है? चंद्रमा के समान होती है। यह आकार घनत्व का व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि अपने तल पर कितनी झुकी है? तो 66.5 डिग्री झुकी है। ठीक है। यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। तल हो जाएगा, ये अक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घूर्ण जो 24 घंटा में परिक्रमा करती है और घूर्ण जो 24 घंटा लगता है, परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है। ठीक है। विद्युतीय रेखीय व्यास जो 12,756 किमी होता है। ठीक है। ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किमी हो जाएगा। ठीक। अंतर हो जाएगा 42 किमी। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, घूर्ण के कारण दिन और रात होता है। जो पृथ्वी का घूर्ण के कारण दिन और रात होता है और ज्वार-भाटा भी आता है कोरल्स बल के कारण। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कशन करा दिया जो एक चैप्टर था इसका। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।